राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। आज की वीडियो में हम जून 2024 में होने वाली ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। साल भर में 12 अमावस्या आती है। सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या इन सभी में बहुत खास है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या 2024 का मुहूर्त क्या रहेगा? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 5 जून 2024 को रात 7:54 से शुरू होकर 6 जून 2024 को शाम 6:07 तक रहेगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान का मुहूर्त कुछ इस तरह से रहेगा। सुबह 4:02 से लेकर सुबह 7:07 तक। पितृ पूजन सुबह 11:30 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। पितरों की पूजा हमेशा दोपहर में ही की जाती है। शनि देव पूजा शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 9:49 तक रहेगी। शनि देव की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद करना ही अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो आप घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और स्नान आदि कार्य करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करें। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि जयंती के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करें और शनि देव को सरसों का तेल, काला कपड़ा, नीले फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद शनि मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा का भी पाठ करें। इस प्रकार से आप शनि देव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री का व्रत भी रख रहे हैं उस दिन, तो महिलाओं को इस दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जैसे कि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कोई भी कांच का बर्तन या फिर लोहे के बनी कोई भी धातु भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीची जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था, तो उस समय उनकी विधवा उनका वियोग सहन नहीं कर पाई और अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। बच्चा रोता रहा। पीपल के पेड़ के पास बच्चा भूख प्यास से रोने लगा। वह अपने माँ बाप को पुकारने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। पीपल के पेड़ से गिरे हुए फल खाकर ही वह जीवन यापन करने लगा और उस फल को खाकर ही बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा, उसके बारे में पूछा कि वह कौन है। बालक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीची का पुत्र है एवं उन्हीं के अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनि देव की महादशा थी, इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु के घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिप्पलाद की तपस्या से बहुत खुश हुए और उसको वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। उसने कुछ इस प्रकार का वरदान मांगा कि वह जो किसी को भी देखे तो वह उसके देखने मात्र से ही जल जाए।
यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया। उसने शनिदेव की बहुत तपस्या की, जिससे शनिदेव प्रकट हो गए और उसने पिप्पलाद ने जैसे ही आंखें खोली तो शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। शनिदेव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किया, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। पिप्पलाद लगातार शनिदेव को भस्म करता रहा। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिप्पलाद के सामने आए और उसने शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को 2 वरदान मांगने के लिए कहा और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव न रहे एवं कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पिप्पलाद की तरह अनाथ ना हो, क्योंकि पिप्पलाद की कुंडली में शनि दशा थी, जिस कारण से वह अनाथ हो गया था। पिप्पलाद ने ये पहला वरदान मांगा। दूसरा वरदान पिप्पलाद ने कुछ ये मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ को अर्घ्य देगा, उस पर शनिदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिप्पलाद ने वरदान मिलने के बाद शनिदेव को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ अमावस्या की कथा। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।